हाय गाइस, दिस इज़ लीसा हियर एंड आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्लैक मेलिंग एंड अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, उसको क्या ही नाम दूँ मैं। अगर कोई आपको बुली कर रहा है, बुली इन द सेंस कोई आपको इमोशनली आपको परेशान कर रहा है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप उससे निजात कैसे पा सकते हो। ठीक है, सो मैं दो ही चीज़ बताऊंगी, बहुत सिंपल चीज़ है। इट विल हेल्प यू आउट टू गेट थ्रू इट। पहली चीज़ ये है, यू हैव टू एक्नॉलेज कि कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है। ये आपको खुद को महसूस होना चाहिए कि जब कोई आपको कर रहा है, क्योंकि अगर आप नहीं समझोगे, यही फर्स्ट स्टेप है कि आपको समझना है कि हाँ समबडी इज़ ब्लैकमेलिंग मी, कोई मुझे बार बार ब्लैकमेल कर रहा है, कोई मुझे धमकी दे रहा है। धमकी किसी भी तरह की हो सकती है गाइस, ठीक है। कोई आपको ये कह सकता है कि कोई धमकी भी कई तरीके की होती है, ठीक है। कोई ये कह सकता है कि हाँ मैं अपने आप को सेल्फ हार्म कर रहा हूँ, मैं क्या नाम है मैं तुम्हारे साथ ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तुमको हार्म करने की धमकी दे सकता है कोई। एंड और भी तरह की धमकियाँ होती है। लोग कह सकते हैं कि जो आपको धमकी दे रहा है वो इंसान ये भी कह सकता है कि क्या नाम है, मैं कॉल उठाओ, ज़बरदस्ती कर सकता है आपसे कि मुझसे बात करो, आपको चीज़ें करने के लिए प्रेशराइज कर सकता है गाइस। पहली चीज़ मैं ये बताऊंगी गाइस, वो इंसान कैसा भी हो, वो चीज़ों में उन चीज़ों को सहो मत, सामने वाले की बात मत मानो। पहली चीज़, वुमेन हेल्पलाइन पे कॉल करो एंड वहाँ से मदद लो। कई बार चीज़ें ऐसी होती है कि वहाँ पे रिजॉल्व हो जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती है, ठीक है। बट मोस्टली केसेस में अराउंड आई थिंक अराउंड 60% बार ऐसा होता है कि चीज़ें वहाँ रिजॉल्व हो जाती हैं। तो आप हेल्प लीजिए, वुमेन हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए, वहाँ लोग हैं आपकी सहायता करने के लिए। उसके बाद भी अगर चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती हैं तो गाइस अपने पेरेंट्स को बताइए इस बारे में। आपको सुन के ये बहुत हैरानी होगी, आप में से बहुत सी लड़कियां डरती हैं। यही डर का वो ब्लैकमेलर्स फ़ायदा उठाते हैं, यही डर का ऐसे लोग जो दूसरों को परेशान करते फ़ायदा उठाते हैं कि आप एक लड़की हो के अपने पेरेंट्स को नहीं बताएंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। तो आपको हिम्मत रखना, अपने पेरेंट्स को बताना ये चीज़, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स ही हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। अपनों से नहीं बताओगे, खुद कई बार हम इतने शक्तिशाली नहीं होते कि खुद चीज़ें कर पाए। आप सोचते हो हाँ माँ बाप परेशान हो जाएंगे, परेशान नहीं होंगे, वो आपकी सहायता करेंगे। आपके पास होगा कि हाँ आप दबते तब हो जब सिर्फ आप अकेले हो, फिर आप क्या कहते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आपके माँ बाप आपका साथ नहीं देंगे। ऐसा कभी नहीं होता। बच्चा चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो, माँ बाप कहीं ना कहीं से आपका साथ ज़रूर देंगे, ठीक है। सो प्लीज़ गाइज अपने पेरेंट्स को ये सारी चीज़ें बताएं। एंड लास्ट ऑफ ऑल, आखिरी चीज़ जो है वो ये है कि इस पे एक्ट करिए। आपके पेरेंट्स को पता चलेगा तो मे बी वो आपकी हेल्प कर सकते हैं गाइज, इन चीज़ों को सुलझाने में, बात करके या किसी और तरीके से। लीगल हेल्प आप लीजिए। लास्ट चीज़ यही है कि अगर उसके बाद भी चीज़ें नहीं सुधरती हैं या सुलझती हैं तो आप लीगल हेल्प लो। उससे क्या होगा कि आप सुरक्षित रहोगे और आप क्या कहते हैं, अब बस डरो मत, क्योंकि जब औरत डरती है ना तब ऐसी चीज़ें और होती हैं। और अगर आज आप आवाज़ उठाओगे तो कल और लड़कियों को ये चीज़ मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी कि हाँ वो भी आवाज़ उठाए। सो गाइज प्लीज़ ये स्टीरियोटाइप ब्रेक करो, क्या नाम है, कि औरतें कमज़ोर हैं और औरतें अपने माँ बाप को कुछ बताती नहीं हैं, औरतें डरती हैं। ये चीज़ें औरतें ऐसी हैं नहीं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये स्टीरियोटाइप ब्रेक करो एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड हेल्प योर सेल्फ। एंड ये सारी चीज़ें, ये वीडियो को शेयर करो ताकि और लड़कियां भी इस चीज़ को समझें। एंड बस टेक केयर गाइस, जय हिंद, बाय।